धर्म की हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमान। तुलसीदास कहते हैं जब जब धर्म का विनाश होता है तो भगवान को आना पड़ता है, भगवान को आना पड़ता है। लेकिन तब तब धरी प्रभु विधि शरीरा। तब तब धरी प्रभु विधि शरीरा। हरै कृपा निज सज्जन पीरा। बोले तब तब धरी प्रभु विविधि शरीरा। हरो हरै कृपा निज सज्जन पीरा। भगवान अनेकों रूप धारण करके भूतल पर आते हैं। ये तो किसने बताया? गोस्वामी तुलसीदास ने। लेकिन दूसरा कवि कुछ और बता रहा है। दूसरा विद्वान ये कहता है कि इसलिए भगवान नहीं आए, फिर किस लिए आए? भगवान इसलिए आए, दूसरा विद्वान कहता है स्वाम्भ मन और शत्रुपा ने 60,000 साल तपस्या की थी। तपस्या में जब सफल हो गए तो इन्होंने एक यही वर मांगा था कि प्रभु राम जैसी संतान हमें प्राप्त हो भगवान। तो यही स्वाम्भ मनु शत्रुपा बताया। ये है कौशल्या और दशरथ बन के आए। इनके आंगन में प्रभु राम अवतरित हुए। लेकिन तीसरा विद्वान ये कहता है कि इसलिए भी भगवान नहीं आए, फिर किस लिए आए? तीसरा कवि कहता है कि नारद ने भगवान को श्राप दिया था। नारद के आधार पर भगवान को इस भूतल पर आना पड़ा। देखिए महाराज दशरथ जो राजा थे, इनके यहां 3 रानियां थी, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा।
स्वामी जगदीशानंद तो ये बता रहे हैं भक्तों के 3 रानियां नहीं, दशरथ के यहां 760 रानियां थी। कितनी? 760। 3 रानियों का दर्जा ऊंचा था, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। लेकिन भक्तों हम थोड़ी और आगे की कहानी आपको लेकर के चल रहे हैं। जिस समय महाराज दशरथ का विवाह हुआ नहीं था, केवल तय हुआ था, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, इनका दशरथ के साथ में कैसे विवाह हुआ था। कौशल्या जो थी ये कौशल देश के राजा भानुमंत की लड़की थी। कौशल्या ही नहीं, सुमित्रा, ये दोनों जब दशरथ के लिए विवाह तय हो गया भक्तों, तो आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में शब्द थे, अरे रावण, तू बैठा हुआ आनंद मना रहा है, लेकिन तेरा काल जल्दी से जल्दी अब आने वाला है। रावण ने जब ये सुना है तो एकदम से चौंक पड़ा। क्या हमारा काल? कहने लगे सुरब्रह्म, हाँ तेरा काल। दशरथ और कौशल्या के संयोग से जो संतान होगी वो तेरी काल की निशानी होगी। रावण सोचने लगा कि हम कौशल्या को ही नहीं रखेंगे, देखे मेरा काल कहां से आ जाएगा। देखिए, मौत से हर किसी को भय लगता है, चाहे पान से चलो न जात हो महाराज, उठ के बैठ न पाए, और अगर बिन से जगाओ कि कल तुम मत जाओ तो घबराने लगेंगे, अरे कल कैसे मर जाएंगे हम। मौत से हर किसी को डर लगता है। रावण ने विचार किया है मैं कौशल्या को नहीं रखेंगे। कौशल्या का हरण करवा लिया और उसे उठवा लिया। इधर दशरथ बारात लेकर के चले हैं कौशल देश के लिए भानुमंत के यहाँ। जब पहुंचे हैं, भानुमंत ने देखा कौशल्या नहीं है, और इधर रावण ने जब विचार किया है कि ये कौशल्या तो अबला है, और अबला होने के नाते से हम मारेंगे तो नहीं। सूरवीरों का वो धर्म नहीं होता है जो अबलाओं के ऊपर हाथ उठाए। रावण ने भक्तों एक संदूका में बंद करो और जल में कौशल्या को बहा दिया। बहती हुई चली गई। आगे क्या देखा है ऋषि गणों ने, एक किनारे पर वो संदूका लग चुका था। ऋषि संतों ने देखा है तो उसे बाहर निकाला, उसमें देखा है तो कौशल्या नजर आई, तो अपने यहाँ रखने लगे आश्रम पर। अब भानुमंत सोच रहे अब तो बड़ी बेइज्जती की बात है, कौशल्या है नहीं, और भला अब बारात ये वापस हो जाएगी, क्या करें क्या न करें। दूसरी लड़की थी सुमित्रा, दशरथ को विवाह कर। जब सुमित्रा से विवाह करके दशरथ चले हैं, रास्ता में क्या देखा, कौशल्या नजर आई। ऋषियों से सवाल किया है कि इन्हें तो हम ले जाएंगे, इनके खातिर हम बारात लेकर के आए थे। तो रास्ते में से कौशल्या को महाराज दशरथ अपने घर लेकर के चले आए। सुखदेव जी कहते हैं महाराज परीक्षित, इस तरीका से कौशल्या सुमित्रा दोनों बहनें दशरथ के आंगन में आई। अब सवाल ये उठता है कि कैकेयी पहले ये कौन थी। कैकेयी भक्तों ये एक भिक्ष ब्राह्मण थे। इनके घर में उनकी पत्नी बनकर के थी, तब इनका नाम था कलहा।
क्या? कलहा। अब आप लोग सोचते हो जो कोई ना हो तो पहले नाम सब कर्मों के आधार पर रखे जाते थे। अगर घर में कोई कलह रखता है तो उसका कला रख दिया, कर्म कांडों के आधार पर। बहुत झंझट करती थी कलह अपने पति से, गैर मतलब में सुबह सुबह उठ के लड़ाई करना, गाली देना, परेशान करना उनका स्वाभाविक नियम हो चुका था। अब ब्राह्मण बड़े दुखी होने लगे, सोचने लगे क्या करें क्या न करें, भला इसके साथ में किस तरीका से जिंदगी कटेगी। बेच ब्राह्मण सोचने लगे